पर हमारा पूरा परिवार पढ़ रखा है दोस्तों। ये हमारी छोटी मामी, ये क्योंकि मेरी मामी को मेरे से बहुत शिकायत है। मामी आते ही मुझे डांट रही है, तो थोड़ी देर आप पहले मैं मामी की डांट सुनूंगी। से बारिश लगी है तब से थोड़ा सा कोहरा कम है, आज बहुत मस्त धूप लग रखी है। तो बस ये तरीका होता है उसकी मम्मी का इसको खाना खिलाने का। अभी वो नहीं खा रहा है क्योंकि सेम सास जी की तरह है, सास जी की परछाई है हमारी मौसी। और मौसी का और ये उठते टाइम ऐसे करता है, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। मौसी की जो सख्त ड्यूटी है वो इसको संभालने में लग रखी है। तैयारी भी हो गई है जाने की। बाकी मौसी पर जी हमारे जा रखे थे बर्फ देखने, क्या साल में ही आए वो, है ना मामी। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी 9:30 हो गए हैं और कल तक यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और कल लगभग सभी गाँव में बर्फ़ पड़ रखी है, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी। मेरे ससुराल में पहले पड़ गई थी, मायके में थोड़ा देर में पड़ी, पर दोनों जगह पड़ गई है। और लगभग मैंने देखा है कि जितने भी गांव हैं सभी गांव में बर्फ़ पड़ रखी है। और मुझे अफसोस भी है कि मैं वहाँ नहीं थी। बहुत टाइम के बाद धौतरी में बर्फ़ पड़ी और धौतरी में मैं नहीं थी, पर क्या ही कर सकते हैं। लिखवार गाँव में भी होती फिर भी बर्फ़ देख लेती, पर बचपन से हमने बर्फ़ बहुत देखी है, तो इस बार बहुत सालों के बाद पड़ी है तो ज़्यादा मज़ा आता था, पर क्या ही कर सकते हैं। बाकी अभी हम सब उठ गए हैं और यहाँ पे एक इंसान है जिसको ठंडा ठंडा कुछ नहीं लगता है, ये मस्त लगा रहता है चिल्लाने पे। अच्छा सुन, इधर देख बाठी, तो वो अपनी बॉल के साथ मस्त खेल रहा है। बाकी इसके ताऊ जी पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में एक और सदस्य आ रखा है जो कि सेम सास जी की तरह है, सास जी की परछाई है। तो इनको भी हमें बना बना के खिलाने का बहुत शौक है। तो हमारे घर पे आई है हमारी मौसी, और मौसी का और हमारी मौसी का कहना था कि बता क्या खाएगी, तो मैंने मौसी को बोला कि जो आपकी बहन बनाती है वो भी आप भी बना लो, क्योंकि उनके हाथ का टेस्ट हमने खाया है। वैसे मैंने मौसी के हाथ का खाना खाया है, मौसी के हाथ का टेस्ट भी सेम है, पर मौसी के हाथ के स्वादे हम आज खाएंगे। तो मौसी हमारे लिए बना रही है आलू के भरे हुए स्वादे। पहले मौसी उसकी स्टफिंग बना रही है, बाद में मौसी स्वादे बनाएंगी। थोड़ी देर में मौसी स्वादे बनाएगी तो फिर हम खाएंगे। और जब से मौसी आई है तब से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरे मतलब बालों में पहले तेल लगाती थी मेरी मम्मी और मेरी बड़ी, पकड़ पकड़ के मार मार के मुझे मेरे बालों में तेल लगाया जाता था। और उसके बाद जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत मुश्किल से ये लगाते हैं। और कल मैंने मौसी को बोला तो मौसी ने पूरी बॉटल तेल मेरे बालों में डाल रखी है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जब कोई मेरे बालों में तेल लगाता है, क्योंकि मैं खुद नहीं लगा पाती। तो मौसी के आने से हमारे घर में जो हम नहीं कर पाते हैं वो हमारी मौसी कर देती है। तो अब कुछ दिन मौसी रहेगी तो मौसी के साथ मस्त ब्लॉग बनाएंगे और मौसी के साथ मस्त मस्तियाँ करेंगे। बाकी इसको तो कुछ भी दे दो खेलने के लिए। अच्छा ये बता, हैं क्या चाहता है तू? हैं क्या करूँ मैं इसका? बाय कर दे, इसको बाय कर दे। और तेल इसके हाथों में लग गया है। अच्छा सुन, इसको बाय कर दे ले। और हालत उसने ऐसी बनाई रहती है घुसड़ घुसड़ के अपनी कि क्या ही बोले। और इसकी बोतल पड़ गई है बेड के नीचे, तो अब देखते हैं ये निकाल पाता है या नहीं। बाटी क्या हुआ? दिमाग तो बहुत खतरनाक है उसका, अब आगे से जाएगा। छोड़ो, नहीं चाहिए उसे बोतल। और अभी हमारी मौसी बनाने लग गई है आलू के भरे हुए स्वादे। थोड़ा तेल है, मेरे को तेल का ही कुछ खाना था। बाकी मैंने इनको अभी नाश्ता दे दिया है। और नाश्ते के साथ जो मौसी ने कल रात को बनाया है, ये जो है ये खतरनाक चीज, ये ऐसी खतरनाक चीजें मिलना मुश्किल हो जाती है। ये देख के, अब तो देख के नशा होने लग जाता है, पहले खा के होता था। तो मैंने मलाई रखी थी तो मौसी ने उसका कल रात को मक्खन बना दिया है। अभी गरम गरम स्वादे और मक्खन। मलाई मैं भी रखता था। और सुबह सुबह इस पे पता नहीं क्या सवार होता है कि इसको नीचे नहीं रहना होता है। ये नीचे रहता है, ये चिल्लाता है। बाकी ये मस्त अपने ताऊ जी के चश्मे के साथ खेलता है। और बस अभी इसने हमारे सारे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर बुलाया आधा। और अभी मौसी
फिर से बनाने लग गई है स्वांगड़े। मौसी ने पहले इनके लिए और मेरे लिए बनाए, अब अपन लिए और दिवेजी के लिए बना रहे हैं। और अभी तक ये सिर्फ रो रहा है दोस्तों। अब आज मैं इसको खाना खिलाने का जो इसकी माँ प्रोसेस करती है वो दिखाऊंगी मैं। और इसको अभी अपनी दीदी की याद आ रही है और ये खाना खाता नहीं है, तो इसको पता है कि अब इसकी मम्मी इसको मार मार के खिलाने वाली है, इसीलिए वो पहले रोने की एक्टिंग कर रहा है। तो बस ये तरीका होता है उसकी मम्मी का इसको खाना खिलाने का। अभी वो नहीं खा रहा है, अब सीधे मुंह में पकड़ के डाल दिया जाएगा। अभी लगभग नीचे के मेरे सारे काम हो गए हैं और अभी धूप सेक के बाटी और बाटी की मम्मी भी आ गई है नीचे। तो दिवेजी अभी चाय बना रहे हैं क्योंकि ऊपर हमारे घर में बहुत सारे लोग आ गए हैं। और अभी यहाँ पे आ गई है, आपका नाम क्या है? अनुष्का। तो ये है हमारे मामा की बेटी। मामी लोग ऊपर हैं सब। तो अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, बाकी चाय लेके दिवेजी आएंगी थोड़ी देर में ऊपर। और ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे हमको और संता रहा है। लोग बड़े होके समझदार होते हैं और इसकी समझदारी पता नहीं कहाँ जा रही है। और यहाँ पे छत के ऊपर हमारा पूरा परिवार पड़ रखा है दोस्तों। ये हमारी छोटी मामी, ये हमारी बड़ी मामी, ये है मौसी, पीछे है ननद जी और ये हैं मामी के दोनों बच्चे। तो अब थोड़ी देर में इनके साथ गप्पे मारूंगी क्योंकि मेरी मामी को मेरे से बहुत शिकायतें हैं। मामी आते ही मुझे डांट रही है, तो थोड़ी देर अब पहले मैं मामी की डांट सुनूंगी। बोलो मामी, क्या बोल रहे तुम? पहले कैमरा बंद कर तब बोलूं। इनको मैं कमजोर दिख रही हूँ दोस्तों। खा खा के मोटी हो रखी हूँ मैं, पर मामी का प्यार है इसलिए मैं कमजोर दिख रही हूँ। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद अभी खतरनाक धूप लग गई है। और कल जब से बारिश लगी है तब से थोड़ा सा कोहरा कम है। आज बहुत मस्त धूप लग रखी है। और कल से ठीक सामने विकास मेला भी लग गया है, तो वहाँ अभी दुकानें लग रही है। और जो मेला वहाँ पे लगा था वो बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है। यहाँ पे अंकुश ने पतंग ला दी है, अब अंकुश भी पतंग उड़ा रहा है। अनुष्का को ऐसा हो गया है कि इसने पतंग लाई और अपने लिए लाई, तो वो बेचारी थोड़ा सा बेचैन है। और हमारे घर के ठीक सामने बच्चे भी लग रखे हैं पतंग उड़ाने में। और कल बारिश थी तो आज लगभग जहाँ तक दिख रहा है सभी के छत के ऊपर सभी लोगों ने कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए। थोड़ी देर अभी धूप में बैठने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और मामी लोग, मौसी लोग सब ऊपर ही बैठे हैं। तो अभी मैंने कुकर पे चावल चढ़ा दिए हैं। चावल चढ़ाने के बाद मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। अभी हमारी बड़ी मामी और नाना जी जा रहे हैं, ये थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है मामी, आना पक्का। हाँ। और हमारा पारू अभी तक सो रखा था, तो उठ गई हैं? अले भैया, ये तो दब रखी है। और अभी उठ गई है, आजा। बाकी अभी नींद में ही है तो थोड़ा इधर उधर करेगा ये। इसके थोड़ा सा नखरे होते हैं। बेबी, बेबू, बस थोड़ा सा इसको एक्शन करने होते हैं जैसे उठता है ना। बेबू, ओमा पालू। ये मतलब जब ये उठता है और ये उठते टाइम ऐसे करता है तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। बेबू, अच्छा देख क्या हुआ, उठ गई तू? हैं? उठ गई? उसको गुस्सा आ रखा है खतरनाक। चल मैं जा रही हूँ, हाँ बाय। हमारा पूरा खाना बनके तैयार हो गया है। अंकुश और अनुष्का आ गए हैं सबसे पहले खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले इनको खाना खिलाते हैं। और अभी हम आ गए हैं खाना खा के ऊपर। और मौसी की जो सख्त ड्यूटी है वो इसको संभालने में लग रखी है। इसने अपनी दादी की शक्ल सेम मौसी पे देख ली है और ये दोनों बहनें दिखती भी सेम है, इसलिए ये किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे ठीक सामने जो मेला लग रखा है अभी उसमें चरखी भी चलने लग गई है और थोड़ी देर में वो मेला शुरू हो जाएगा। और अभी दिवेजी की तैयारी हो गई है अपनी दीदी से मिलने जाने की, तो दिवेजी जा रही है अपनी दीदी के घर और बाटी भी जा रही है। बाकी बाटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाटी को यहाँ से गली से बाहर ले जाओ उसे कुछ नहीं दिखता है, वो उसे दीन दुनिया दिखनी बंद हो जाती है। तो अभी वो उसी मस्ती में है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। तो दिवेजी अब थोड़ी देर में आएंगी। हो गई है और जो सामने मेला लग रखा है उसकी लाइटिंग भी अभी खुल गई है। वहाँ पे लाइट वगैरह भी खुल गई है और अभी मेला भी शुरू हो गया है। मामी लोगों की तैयारी भी हो गई है जाने की, बाकी मौसी हमारे साथ ही हैं और मामी और बच्चे जा रहे हैं अभी। बाय। अभी जैसे मामी लोग गए वैसे दिवेजी और बाटी भी आ गई हैं। बाकी बड़ी मामी को मैंने अभी यहीं पे रुका रखा है। बड़ी मामी
पहली बार मेरी मामी हमारे घर आई है बहुत दिनों के बाद। मामी मुझे रोज बोलती थी मैं आ रही हूँ, तो आज आई है। तो मैंने कसम खाई है कि मामी को हम नहीं छोड़ेंगे। मामी से अभी हम गप्पे मारेंगे, उसके बाद हम मामी को जाने देंगे। बाकी ये खुश हो गया है घूम घाम के आने के बाद। और अभी आ गई है सिरसा, इसकी बड़ी मम्मी की बेटी। बाकी ये जब आती है तो ये इसको चलना सिखाती है और धीरे धीरे हमारी बाटी चलना सीख रहा है। बुलाओ उसे। तो अब ये बैलेंस बनाना सीख गया है। बाकी कभी कभी पैर भी आगे को लाता है और नाचने के लिए तो ये नंबर 1 है। बस कल इसने एक और शब्द बोलना सीखा है कि तू का। तो जैसी सिरसा बाहर जा रही है वैसे इसका है कि तू का। हो इधर दिखाओ उसे। और अभी देवर जी आ गए हैं और इसका काम है अमन और देवर जी से डरना। तो ये इन दोनों को बहुत डरते हैं। और देवर जी हमारे जा रखे थे बर्फ देखने। कैसी लगी आपको बर्फ? टाइम बाद देखने। अब अगली सर्दी मेरे साथ धौतरी चलना, ठीक है? तब दिखाऊंगी आपको बर्फ। बाकी इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है बस उसका ये है कि मुझे निकालो। थोड़ी देर बाठी अपने चाचू के साथ खेला और जैसी खेल के अब इनकी दोस्ती हो गई है। जैसे ये दोनों एक साथ में खेले वैसे इनकी मस्त दोस्ती हो रखी है और अब दोनों साथ में खेल रहे हैं। ये नुकसान और अभी ननद जी, देवर जी और मामी की तैयारी हो गई है ऊपर जाने की। मामी को भेज नहीं रहे हैं, मामी खुद जा रही है। हम मामी को खाना खा के भेज रहे थे पर मामी नहीं रही है। 1 साल में पहली बार मामी आई और आज खाना खा के भी नहीं गया। 1 साल में ही आए वो, है ना मामी? मेरे साथ बैठने के लिए। हाँ ऐसे तो आप देखती हूँ मैं। बाकी यहाँ डिस्कशन चल रहे हैं हम लोगों का डिनर भी लग गया। सबसे पहले सबकी थाली में सब अलग-अलग तो चावल भी है, ये है, बहुत से लोग खाने लगे। और एक प्यारी सी बच्ची जो खाना खाने के लिए इसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। आजा 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 खाना खा ले। इसकी मौसी इसके पीछे भागते रहती है, बड़ी मुश्किल से आती है। ठीक है मौसी खाना? चलो बढ़िया भाई। तो बनाए नहीं दिव्य जी, तारीफ पे तारीफ मिल रही है आपको तो धन्यवाद। गायब हो रहे हो फरवरी में। सबसे अच्छी खासियत बताती हूँ दोस्तों, हमारे सुबह का खाना भी बन गया। वो आज उन्होंने मेहमान कुछ ज्यादा था लेकिन मेहमान रुके नहीं। मेहमानों कल आ जाना टाइम पे खाना खाने। तुम्हारी वजह से हम बासी खाना सुबह खाएंगे। मेहमानों सुबह आ जाना। प्रियंका और मयंक सुबह भाग जाना, मामी तो आएगी नहीं। आज रात खा ले 4-5 रोटी, वरना सुबह खिलाऊंगा तो कोई। तो मैं भी खाना खाता हूँ। मेरा आज लंच स्किप हो गया था बट अभी मैं अच्छे से खाना खाता हूँ। हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। बाकी लोग भी सब सो गए हैं, दिव्या जी बाठी सब सो गए हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय।